खालिदा जिया का बेटा लौटा या बांग्लादेश के अगले पीएम की एंट्री, क्या कहती है वापसी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। बांग्लादेश की राजनीति में गुरुवार को एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिला। करीब 17 साल के आत्मनिर्वासन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान लंदन से ढाका लौट आए। हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा, बंद रास्ते, खुफिया निगरानी और सड़कों के दोनों ओर खड़े पार्टी समर्थकों ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक पारिवारिक वापसी नहीं बल्कि एक राजनीतिक वापसी है। उन्होंने भी अपना देश प्रेम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही तारिक एयरपोर्ट से बाहर निकले, बाईपास के एक छोटे से गार्डन में घुस गए। यहाँ उन्होंने अपना जूता निकाला और देश की मिट्टी उठाई। यह सीधा संकेत था कि वह अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि तारिक रहमान का आखिर प्लान क्या हो सकता है। 60 वर्षीय तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान के साथ विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते ही पार्टी झंडे, नारों और समर्थकों की भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे एक सार्वजनिक रिसेप्शन में पहुंचे जहां उनके संबोधन की तैयारी की गई थी। इसके बाद वे अपनी बीमार मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिलने एवर केयर अस्पताल पहुंचे थे। ढाका में उनकी वापसी को देखते हुए सरकार ने डबल लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की। एक तरफ राज्य की एजेंसियां, दूसरी तरफ पार्टी की अपनी सुरक्षा। यह सुरक्षा इस समय बेहद ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में बवाल देखा गया था। गृह मामलों के सलाहकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। शनिवार को तारिक रहमान के मतदाता के रूप में औपचारिक पंजीकरण की भी योजना है और वे हाल ही में मारे गए युवा नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे। एक ऐसा कदम जो मौजूदा उथल पुथल भरे माहौल में राजनीतिक संदेश देता है। लेकिन इस खबर का असली अर्थ घटनाओं के क्रम में छिपा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति का क्या हाल है। तो बांग्लादेश की राजनीति आज 3-4 ध्रुवों में बटी दिखाई देती है। एक ओर शेख हसीना की आवामी लीग है जिस पर प्रतिबंध लग चुका है और अमेरिकी दबाव के बावजूद अंतरिम सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यह बैन हटने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीएनपी है जो पहले भी सत्ता में रह चुकी है और आज सबसे संगठित राष्ट्रीय पार्टी के रूप में खड़ी दिखती है। पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद कुछ छात्र संगठनों ने अपनी नई पार्टियां बनाई हैं, जैसे कि जेनजी के बीच उनका क्रेज जरूर है लेकिन वह अब तक ढाका और शहरी इलाकों तक सीमित नजर आते हैं। वहीं जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं लेकिन उनका जनाधार अभी निर्णायक स्थिति में नहीं दिखता है। इस पूरे परिदृश्य में आवामी लीग के बाहर होने का सबसे बड़ा फायदा बीएनपी को जाता दिख रहा है। पूर्व पीएम खालिदा जिया की सेहत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है और ऐसे में तारिक रहमान की वापसी पार्टी के लिए नई ऊर्जा, स्पष्ट नेतृत्व और चुनावी चेहरे की तरह देखी जा रही है। पार्टी के भीतर भी अब यह धारणा मजबूत हो रही है कि अगर फरवरी में होने वाले चुनाव निष्पक्ष रहे तो बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार होगी। यही वजह है कि तारिक रहमान की वापसी को सिर्फ बीमार मां को देखने आए बेटे के रूप में देखना अधूरा होगा। यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश अपने अगले प्रधानमंत्री की तलाश में है। सवाल अब भी यही है कि क्या 17 साल बाद घर लौटे बेटे की कहानी है या फिर बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री की राजनीतिक एंट्री। आने वाले हफ्ते में इस सवाल का जवाब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।